एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ। आज का व्यक्ति नहीं था। आज आदमी टायर हो जाता है लेकिन रिटायर्ड नहीं होता। रिटायर्ड हुआ और कुछ दिन बाद में उसका जन्मदिन आया। जन्मदिन पर स्वाभाविक तौर पर चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता आती है, लेकिन उसके चेहरे पर घोर उदासी थी। भगवान की फोटो के सामने गया और एक पेपर और पेन उठाया। उसमें उसने भगवान से शिकायत की, भगवान गत साल तो मेरा बहुत खराब गया, एक बड़ा मेजर ऑपरेशन हो गया, दूसरा नौकरी थी वो भी चली गई। 60 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन उसके बाद तीसरा उसमें लिखा कि बेटा अमेरिका में था और गत वर्ष कार में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और 80% कार मिट गई। 80% कार मिट गई। और चौथा, बेटी की शादी बड़ी अरमानों से भरकर की थी, 4-5-6 महीने भी नहीं हुए और बेटी वापस घर में आज आ गई। इस प्रकार से उसने भगवान से कहा, भगवान ये क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही उसकी पत्नी भगवान की फोटो के पास पहुंची, उसी कागज को देखा और जैसे ही पढ़ा तो उसमें लिखा, अब पत्नी ने क्या लिखा वो भी सुन लो। भगवान गत वर्ष तो आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा गया, गत वर्ष तो आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा गया। पतिदेव वर्षों से एक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन ऑपरेशन कराने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो ऑपरेशन हो गया पिछले साल, अब मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरा कहा, कभी पतिदेव घर पर इतना समय नहीं देते थे, लेकिन रिटायर्ड हो गए, उसके बाद में अब घर पर रहते हैं तो बच्चों के साथ में और हमारे साथ में अच्छे से बैठकर भोजन पानी भी समय पर होता है। और कार एक्सीडेंट में कार जरूर मिटी, लेकिन बेटे को खरोंच तक नहीं आई, ये आपकी ही कृपा का प्रसाद था। और तीसरी बात, जिस घर में बेटी की शादी की थी वो घर कैसा था पता नहीं, यदि और 2-4 महीने हमारी बेटी रहती तो या तो वो मर्डर कर लेती, अपना सुसाइड कर लेती, और या फिर वह उसका मर्डर हो जाता, या तो वह आत्महत्या कर लेती और या फिर उसको मार दिया जाता। वह कम से कम हमारे पास में आ गई। बोलो, घटना एक ही है और सही है, क्योंकि दोनों की एक सी घटनाएं थी, लेकिन चिंतन, बोलो, दृष्टि, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। एक की नकारात्मक दृष्टि थी तो वह वैसा बोली, दूसरे बोला, और दूसरे की सकारात्मक दृष्टि थी, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो सामने वाले पूरे के पूरे माहौल में भी परिवर्तन आ जाता है। बस परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति तो बदल ही सकते हो। भगवान रामचंद्र जी की नवमी को मनाने वालों, रामनवमी मनाई ना, तो रामचंद्र जी के सामने एक बार नहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें यदि कोई सामान्य व्यक्ति होए ना तो डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन रामचंद्र जी उसको भी हंसकर टाल दिए। और उस परिस्थिति से लड़ने के लिए उनके पास समय नहीं, हाँ, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर लूँगा, माइंड को मोड़ लूँगा, अपने दिमाग को ठीक कर लूँगा,
तो सामने वाली परिस्थिति अपना आप ही ठीक होना पड़ेगा। ये रामचंद्र जी का था। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी दृष्टि का, हमारी सोच का। उसी रामायण का एक प्रसंग सुना दूं कि जब लंका विजय हो गई और लंका विजय के बाद सम्मान समारोह चल रहा था, जैसे 1-2 दिन बाद में आप लोग जैसे हम लोगों को छोड़ देंगे तो फिर होता ही है सम्मान समारोह सब जगह। तो ऐसे ही लंका पर भैया विजय प्राप्त कर ली, तो वहाँ पर वह सम्मान समारोह चल रहा था। उसमें सब लोग बैठे थे, सीता, राम, लक्ष्मण, विभीषण, सब लोग, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, पूरी पार्लियामेंट और पूरे लोग, सबका सम्मान चल रहा था। तब हनुमान जी की बारी जब आई तो हनुमान जी ने एक शब्द बोला। शब्द क्या बोला? वो ये वाक्य बोले कि हे माता सीता, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा था तो वहां पर सारे फूल लाल ही लाल क्यों थे? माँ सीता ने कहा, ये तो गलत बोल रहे हो हनुमान, वहां तो एक भी फूल लाल नहीं था, सारे फूल सफेद ही सफेद थे। अब दोनों में थोड़ी सी माँ बेटे में हो ही जाती है, ऐसे ही सीता और हनुमान में हो गई। तो रामचंद्र जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। बोले तुम दोनों सही हो, तुम दोनों सही हो। भगवान महावीर स्वामी की जयंती भी आ रही है। अनेकांत का सिद्धांत यही कहता है। बोले जिस समय हनुमान तुम पहुंचे थे, तुम्हारी क्रोध में आंखें ऐसी लाल लाल हो रही थी, तुम्हें सारे फूल लाल ही लाल नजर आ रहे थे, और माता सीता सात्विक प्रकृति से उन फूलों को देख रही थी, इसलिए उनको सारे फूल सफेद ही सफेद नजर आ रहे थे। ये है दृष्टि का खेल, दृष्टि का परिवर्तन। इसलिए जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारे दिमाग में भाव होंगे, सामने का वातावरण भी वैसा ही नजर आने लग जाएगा। परिवर्तन नाम से एक अपन ने श्रृंखला चलाई, बीच में अभी 2-3 दिन के लिए टूट रही थी, क्योंकि बीच बीच में विद्यालय में ठहरे तो विद्यालय के हिसाब से कर दिया, और कल रामनवमी भी थी। तो इसलिए इस परिवर्तन के माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, इन सूत्रों को हम प्रतिदिन जान रहे हैं। आज कंप्यूटर चलाने वाले जानते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से भी आज बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, चाहे वो BCA हो और चाहे MCA हो, ये सब बहुत सारे कोर्स। बल्कि आज का पूरा जमाना ही कंप्यूटर जैसा हो गया है। तो हमने भी आज चिंतन किया कि कंप्यूटर के चलाने वालों को थोड़ा सा उनको भी देखें कि कंप्यूटर क्या कह रहा है हमारे लिए। कंप्यूटर कह रहा है कि वो कंप्यूटर तो बाद में बना, हमारे भगवान ने हमें दिमाग रूपी कंप्यूटर आपको पहले दे दिया। बस इस दिमाग के कंप्यूटर, वो तो उसमें तो सुपर या सुपर से भी ऊपर का और हो सकता है, वो कंप्यूटर हो जा, लेकिन ये सुपर नहीं, ये सुपर डुपर कंप्यूटर है। इसलिए कंप्यूटर ये दिमाग है हमारा। आप देखिए कंप्यूटर में जिस प्रकार फाइलिंग होती है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। ये क्या है? ये मेंटल फाइलिंग। हम अपनी फाइलिंग सिस्टम को कैसे रखते हैं। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बिना दिमाग के बोल रहा हूँ क्या? बोलो, एक बात क्रम से बोल रहा हूँ, तो ये कैसे आ रही है? ये उसी फाइलिंग सिस्टम का कमाल है। यदि फाइलिंग सिस्टम के आधार पे अपन अपने दिमाग में रखेंगे, ये कहाँ से सीखेंगे? वो कंप्यूटर आप बाद में बना पाए हो या बना रहे हो या और बनाते जा रहे हो, लेकिन ये प्रकृति से मिला है, इसका इस्तेमाल होना जरूरी है। इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो हम इधर उधर की बात करेंगे। संत कहते हैं कि प्रकृति ने तुझे शानदार कंप्यूटर जैसा दिमाग दिया है, लेकिन उसका कीबोर्ड कहाँ है ये देख लेना। उसका कीबोर्ड कहाँ है ये देख लेना। बस मुख्य है कीबोर्ड, रिमोट। यदि कीबोर्ड और रिमोट तेरे हाथ में है, आज बता दूं,
सच पूछो तो टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। किसी सिर फिरे का एक थोड़ा सा भी दिमाग, यदि अभी कोरोना ने किया था ना, एक सिर फिरे ने कोरोना किया, ऐसे ही यदि मान लीजिए जिसके हाथ में आणविक शक्ति का रिमोट है, वो खाली बटन पर दबाएगा, पूरा विश्व रात के ढेर पर है, 1 मिनट में स्वाह हो जाएगा, 1 मिनट में स्वाह हो जाएगा। इसीलिए धमकी देते हैं ना एक दूसरे को, ए चुप बैठ जा, नहीं तो दिखाऊं क्या। ये वो क्या दिखाएंगे, सारा पूरा देश देख ले, विश्व देखेगा। इस प्रकार से ये दिमाग रूपी कंप्यूटर जब तक सही है तब तक हमारी जिंदगी बिल्कुल सही और सहज सरल और स्वाभाविक और समरस है। जिस दिन ये दिमाग रूपी कंप्यूटर फेल हो जाएगा ना, उसी दिन हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, एक बोझा बन जाएगी। इसलिए घर में तो 2-3-4 बार झाड़ू लगाते हो, अपने दिमाग के कचरे को साफ क्यों नहीं करते हो। दिमाग में भी झाड़ू लगाना जरूरी है। जब तक यदि उस कचरे को दूर नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना हमारे पास में, अच्छा ये बताओ, हाथी जैसी ताकत है आपके पास में? नहीं है। घोड़े जैसी शक्ति है? नहीं है। शेर जैसा पराक्रम है? नहीं है। चीते जैसी चपलता है? नहीं है। बाज जैसी दृष्टि है? नहीं है। अरे तितली जैसा सौंदर्य है? नहीं है। तितली तो छोड़ो, एक छोटा सा बिच्छू काट जाए ना, बिच्छू की बात भी जाने दो, एक छोटा सा मच्छर काट जाए तो आदमी उछलने लगता है, तिलमिला जाता है। इसलिए लेकिन फिर भी इन सब के जितने मैंने बोले, इनसे व्यक्ति या इंसान महान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास में ये है, ये भेजा है। इस भेजे के आधार पर, इस दिमाग के आधार पर ही वो हाथी पर भी अंकुश लगा लेता है, घोड़े पर भी लगाम लगा लेता, शेर को भी पिंजड़े में बंद कर लेता, चीते को भी यानी जैसी स्फूर्ति उसमें है आ जाती है, और बाज जैसी दृष्टि या तितली जैसे सौंदर्य को भी अपने अंदर भीतर लिया आता है, केवल दिमाग के आधार पर। इसलिए इन सबको कंट्रोल में रख लेता है। 4 बात करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। आज हमने बात की है इस दिमाग को कैसे तेज करें, ठीक है ना, इस दिमाग को कैसे तेज करें। अपनी 4 प्रकार की सोच होती है। एक होती है भौतिक सोच, एक होती है व्यापारिक सोच, तीसरी होती है व्यवहारिक सोच, और चौथी होती है आध्यात्मिक सोच। अधिकतर भौतिक सोच वाले लोग हैं, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। कल किसने देखा, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कर्जा लो और घी पियो। कौन चुकाने वाला है? आज के ज़्यादातर लोग यही है, लोन लेके आ जाओ। वो गाड़ी बेचने वाला भी कल जिस शोरूम में रुके थे ना अपन रात में, तो सवेरे आप लोग तो चले गए और हम बैठे थे, तो उन मालिक आ गए, वो बोले हमें गाड़ी बेचने में तब ही ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है जब हम लोन पर देते हैं। कोई कैश में पूरा पेमेंट लेके आता है तो हमें उस गाड़ी को बेचने से कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हम, तो उधारी उठा के लेके जा लोन पे। ये है भौतिक सोच। क्या ज़माना आ गया, बिल्कुल ही गड़बड़ा गया। बेचने वाला भी, लेने वाला भी, बीच वाला भी, आगे वाला भी, पीछे वाला भी, सभी खा रहे हैं और सब ऐसा ही हो रहा है। ये भौतिक सोच है। फिर व्यापारिक सोच में लेन देन होता है कि हाँ कैलकुलेटिव नेचर होती है, इतना दिया इतना लिया। फिर व्यवहारिक सोच वाले की सोच क्या होती है, वो व्यवहार निभाना पहले उत्तम समझता है। उसकी भौतिक सोच और व्यापारिक सोच तो नहीं होती है, लेकिन व्यवहार निभाता है। अब महाराज गांव में आए हैं, यदि प्रवचन में नहीं चलेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे ये ओझर खेड़ा वाले ऐसे हैं क्या, एक आदमी प्रवचन सुनने नहीं आया, तो चलो भैया 2 शब्द सुन लें। ये व्यवहारिक सोच वालों का काम है। समझ में आ रहे? लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी बीमारी है। वो दिखावे के अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, बाद में भले ही जूते खाते रहेगा। बेटी का ब्याह तो अच्छे से कर देगा कि हाँ लगा दो, लेकिन कर्जा ले लेके, ये क्या है, व्यवहारिक सोच वाले का हाल होता है। अंतिम सोच जो सबसे अच्छी है, आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच ये नहीं, मुझे प्रवचन सुनना है, महाराज जी का प्रवचन
हो रहा है तो हमें चल के ये आध्यात्मिक सोच वाला सुनेगा तब वह जीवन की नश्वरता, भैया कब किसका अंत हो जाए कोई पता नहीं। अभी अपन बैठे हैं, एक पल का विश्वास नहीं, कल की तो बात बहुत दूर की है। नश्वरता पर, इसी पर कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है। नहीं, मुझे कोई दूसरा नहीं दे रहा है कष्ट, मुझे अपने कष्ट अपने ही कर्मों से मिल रहे हैं। जो मैंने किया है वो मुझे मिलेगा। मैंने आम का पेड़ बोया तो आम मिलेगा, और बबूल का बोया है तो कांटे मिलेंगे। इस प्रकार से 4 प्रकार की जो है सोच के बारे में आप लोगों को बताया। और जैसे हमारे सोनू गोलू भाई बोल रहे हैं, याददाश्त भी बढ़ाना है महाराज जी। याददाश्त कैसे, याद नहीं रहता है तो 4 बातें आचार्य श्री जी बहुत बताते हैं। बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। आचार्य श्री जी का प्रिय वाक्य है, ज़्यादा मत पढ़ो, एक ही शास्त्र को 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ो जब तक वो हृदयंगम नहीं हो जाए। तब तक एक बात को आप कंसल्टेशन के साथ में बार बार पढ़ेंगे। बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, लिख लो चाहे। फिर इसके बाद में नींद पूरी लो और ब्रह्म मुहूर्त में उठो। नींद पूरी लो, जिनकी नींद पूरी नहीं होगी वो इधर उधर की बातें उसको याद रह जाएगी। फिर है मानसिक कसरत खूब करो। मानसिक कसरत नहीं करते हो, उल्टा पुल्टा करो। ये ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, नहीं जाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, अपन यहीं ठहर जाएंगे क्या हो जाएगा। जैसे बताया था परसों मैंने कि दिमाग का उल्टा पुल्टा करो, देखते हैं ना क्या होगा। इसके बाद में लास्ट डिसीजन पे चले जाओ, अंतिम निर्णय ये है हमारा। इसके बाद सबसे खराब क्या होगा, हम मर जाएंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं होना है। स्वीकार है, याददाश्ती बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है ये। अंतिम निर्णय को पहले आप स्वीकार कर लो कि अंतिम निर्णय क्या, बस ये, हाँ मुझे स्वीकार है। फिर उसके बाद में जो महाराज जी चाहते हैं, ओम का ध्यान, बहुत बढ़िया क्षयोपम, हाँ ओम का ध्यान करें और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठें तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्ती बढ़ेगी। 4 पॉइंट बताए मैंने, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूरी अच्छी गहरी नींद लें और मानसिक कसरत अवश्य करें और ओम का नाद करें, आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान में बैठें तो आपका, और कोई भी बात होती है उसको एकाग्रता रखें। आप देखो, एक अंतिम उदाहरण देके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी आपको ये इतनी सारी बातें याद कैसे रह जाती है, आपको इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रह जाती है। मुझे क्या की दुकान है, बोले मेडिकल की, भोपाल के थे वो, मेडिकल की। बोले अच्छा, तुम्हारी दुकान पे कोई पर्चा लेके आता है तो तुम्हें मालूम है कि ये दुकान में मेरी दवाई है या नहीं है। बोले हाउ, कितनी दुकान दवाइयाँ तेरे, बोले हजारों, कई हजारों तरह की दवाइयाँ। मुझे हजारों तरह की दवाइयों का नाम याद है और तुम्हारा उसके अंदर में कौन सी दवाई मेरी दुकान पे है वो याद है और मुझे कितनी मात्रा में देना ये याद है, तो तुम्हें कैसे याद हो। बोले महाराज वो तो मेरा धंधा है। बोले ये हमारा धंधा है, वो तेरा धंधा है, ये हमारा धंधा है। इसलिए जिस चीज़ में धंधा मानकर आप, ये हमारा एकाग्रता इसमें हो जाती है तो हम वही, रात में भी यही काम करना है, दिन में भी यही काम करना है, सामायिक में भी यही काम करना है। चिंतन को उसी पे कि भैया लेस्या कितनी होती है, 6 होती है, गतियाँ कितनी होती है, 4 होती है, तो वही वो रात दिन वही करना है ना हमको। स्वाध्याय करेंगे जब भी बैठेंगे तो वही चीज़ पढ़ना है। इसलिए हम भी पहले ऐसे ही डपोल संत थे, लेकिन अपनी याददाश्त को धीरे धीरे बढ़ाना है, बार बार उसी के ऊपर चिंतन करना है, जब हमारी याददाश्ती बढ़ेगी। इतना ही रखते हैं, अभी तो समय भी हो गया, आगे भी अपन को पहुंचना है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हमारी कल चर्चा चली थी आचरण के ऊपर, चारित्र के ऊपर, अपने स्वयं के अंदर के अस्तित्व के ऊपर चर्चा चली थी और बहुत सी मुख्य बातें आप लोगों से करी थी। कल का एक बार रिवाइज ले लें, हालांकि कल बहुत अच्छी बातें आपसे करी थी। कोयल आम की डाल पर बैठे या कटीली बाड़ पर, उसकी आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम कचरे के ढेर पर उगे या बगीचे के उस बहुत अच्छे सुंदर वाटिका में, उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुब्बारा लाल हो या काला हो या छोटा हो या बड़ा हो या कीमती हो या सस्ता हो, कैसा भी हो, उसके अंदर जो हवा भरी हुई है
उसकी ऊर्ध यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। मतलब गुब्बारा की एक जो लाक्षणिकता थी, एक वास्तविकता थी, उसकी ओर ध्यान ये है कि दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है, दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है, वो तुम्हारी इज्जत है। और अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। वो क्या है? तुम्हारा चारित्र है। मतलब इज्जत जो है लाल काले पीले सफ़ेद गुब्बारे की तरह है, और चारित्र गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा है। गुब्बारे के अंदर जो भरी हुई हवा है वो क्या है? चारित्र है। अगर ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना चाहते हो तो जीवन में चारित्र को 1 नंबर पर रखना पड़ेगा और इज्जत को 2 नंबर पर रखना। ऊर्ध्वगमन वही कर सकता है जिसका अंतरंग पवित्र हो। अंतरंग पवित्र होगा वही ये मान के चलना ऊंचाइयों को छुएगा और ऊपर उठता चला जाएगा। अंतरंग जब पवित्र होगा जब आपका चारित्र निर्मल होगा, पवित्र होगा। क्योंकि कल हमने बात जो प्रारंभ करी थी वो भामेर से करी थी कि भावों की विकृति, भा से भावों की विकृति छोड़ना है तो मन की पवित्रता जरूरी। मन की पवित्रता से बात प्रारंभ हुई थी। फिर एक पेंसिल का उदाहरण दिया था हमने, और पेंसिल बहुत कुछ कह रही है। पेंसिल ने ये कहा था कि मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली उस पेंसिल, वो बहुत अच्छी सीख दे रही है कि मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं है, मेरा कद भी नहीं है, मेरा वजन भी नहीं है। मेरी ताकत मेरे अंदर बैठा वो सतत्व, वो जो अंदर काली काली रिफिल है वह सब कुछ है। यदि वह सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूँ, और यदि वह गायब है तो मैं अनुपयोगी हूँ। वो नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आपको हमने कहा था कि आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता, आपका बल, आपका जो बाहरी सौंदर्य से वो जो पेंसिल है उसका बाहरी सौंदर्य कोई काम का नहीं, कोई मतलब का नहीं वो बाहरी सौंदर्य उसका। उसी प्रकार से आपकी संपत्ति, बाहरी सौंदर्य कोई काम का नहीं है। तो क्या काम का है? आपके सद्गुण और आपका चारित्र। अगर सद्गुण है और सच्चारित्र है तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत आपके पास है कि नहीं, ये विचार करना कल ये वाली बात करी थी। और एक स्केल का और उदाहरण दिया था कि वो स्केल है, वो स्केल नापने का काम आता है। आप अगर किसी को नाप रहे हो अपनी बुद्धि रूपी स्केल से तो उसने गलती कर भी दी है, चारित्रहीनता कर भी दी है, लेकिन उसको उसी नाप से मत नापो। गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को सुधारने का सामने वाले को मौका भी दो। और एक और बात बोली थी कि शरीर सुंदर युक्त होता है। ये जो हमारा चारित्र कब कैसे बचाएं, तो कहा था शरीर सुंदर युक्त होता है, बहुत सुंदरता है। तिजोरी हमारी खूब भरी है संपत्ति से छलाछल, अमाप सत्ता है हमारे पास, और जहाँ हाथ डालो वहाँ सफलता ही सफलता है। खूब अच्छी वक्तृत्व कला है हमारे पास, खूब अच्छी लेखन कला है हमारे पास। पुण्यदेह के शिखर पर स्पर्श कर रहे हैं। उस स्थान पर और उस वातावरण में अपने चारित्र को निष्कलंक बनाकर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वह एक बहुत बड़ा, एक मान के चलना, एक आपके लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य है उस समय बाद। क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूँ इस बात को, बहुत अच्छे से इस बात को अपने दिमाग पे रख लेना। दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरी इज्जत है। दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरा चारित्र है। मेरी दृष्टि में जो हूँ वो मेरा चारित्र है। इज्जत तो चाहे जैसी भी संभाली बन सकती है, लेकिन जो चारित्र है वो चारित्र तो आपके अंदर है, उसे आप संभालो, उसे आप अपने आप को परखो मैं कैसा हूँ। और वो 4 प्रश्न पुनः करूँगा। कल बहुत जल्दबाजी में 4 प्रश्न कर लिए थे, फिर से आज उन 4 प्रश्नों को कर रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न है, चारों प्रश्न करे थे मैंने। पहला प्रश्न ये था, हमारा जवाब दो, हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी, इज्जत की है या चारित्र की? विचार करना, आप अपने मन से पूछना कि आपकी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की, दिखावे की कि चारित्र की? आप दिखावे में लगे हो, आप बहुत मेकअप करके आए हो, साड़ी पहन के आए हो, बहुत अच्छी महंगी साड़ी पहन के आए हो, महंगा चश्मा लगा के आए हो, महंगा मोबाइल रखो, इज्जत की परवाह है आपको। लेकिन इतनी परवाह क्या आपने चारित्र की करी है? चारित्र को समय दिया है?
चारित्र के विषय में विचार किया है कि मेरी निगाह कहाँ जा रहा है, मेरा मन कितना पवित्र हो रहा है, मेरे विचारों में कितनी गंदगी आ रही है, उस पर विचार करना है। हमारी दृष्टि की अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की या चारित्र की? ये चारों प्रश्न मैं जो कर रहा हूँ, शांत मन से बैठकर इन पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चारों आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारी दृष्टि अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की, दिखावे की कि चारित्र की? हम किस विषय में सावधान हैं, हम किस विषय में सावधान हैं, इज्जत को बचाने के विषय में या चारित्र को संभालने के विषय में? हम किसी विषय में सावधान हैं? हमने प्रधानता दी, ठीक है, अब हम सावधान किस विषय में, इज्जत को बचाने में, जो दिखावे को बचाने में, या चारित्र को संभालने में? किस में आप सावधान हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हमारा हृदय कब द्रवित हो जाता है, हमारा जो अंतरंग है अधिक कब द्रवित हो जाता है? इज्जत की धज्जियां उड़ रही है तब, या चारित्र पर कलंक लग रहा है तब? इज्जत की धज्जियां उड़ रही है तब, या चारित्र पर कलंक लग रहा है तब? ध्यान रखना, इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, इज्जत कोई मतलब की नहीं है, पर बात ध्यान रखना, चारित्र पर कभी कलंक मत लगने देना। चारित्र पर कभी कलंक मत लगने, सोचने दो जो सोच रहा है, दुनिया सोचती होगी, सोचती रह जाए, वो धज्जियां उड़ जाए, कोई मतलब नहीं। महावीर भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, वो तो त्रिलोकी नाथ थे, उनको नहीं छोड़ा तो अपने को कौन छोड़ने वाला है? पर ध्यान रखना, वो धज्जियां उड़ जाए पर चारित्र पर कलंक मत लगने देना। आपका हृदय द्रवित कब होता है, इज्जत की धज्जियां उड़ती है तब, या चारित्र पर कलंक लगता है तब? इस पर विचार करना। और फिर अंतिम प्रश्न क्या था, हम अधिक आनंद का अनुभव कब करते हैं, हम अधिक प्रसन्नता का अनुभव कब करते हैं? इज्जत सुरक्षित रहे तब, या चारित्र सुरक्षित रहे तब? इज्जत सुरक्षित रहे तब, या चारित्र सुरक्षित रहे तब? विचार करना, आप कब अपने आप को आनंद का महसूस कर, हमेशा आनंद इसी महसूस करना, चले जाए इज्जत मेरी, लेकिन चारित्र मेरा नहीं बर्बाद होना चाहिए। सीता ने चमत्कार किया था, सती सीता तब कहलाई थी, उसने अपने चारित्र को निर्मल रखा था, चारित्र को बरकरार रखा था, चारित्र को सुरक्षित रखा था। चारित्र में कभी कोई समझौता मत करना, क्योंकि इज्जत हमारे शरीर का फोटो है और चारित्र हमारे शरीर का एक्सरे है। वो बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा, दिखावा है वो, इज्जत बाहरी दिखावा है, लेकिन चारित्र क्या है, वो एक्सरे है। फोटो खराब आ जाएगी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना एक्सरे तो नेगेटिव ही आना चाहिए, तभी बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में बहुत अच्छी बात बोली थी कि वस्त्र नंबर 1 पर, क्योंकि बिना वस्त्र के आपका जीवन नहीं है, तो वस्त्र आपके जीवन में नंबर 1 पर, और अलंकार नंबर 2 पर, जो आप पहने गहने आदि जो आपने सजा के रखे नंबर 2 पर। लेकिन ध्यान रखो, उसी प्रकार से जितना आपने वस्त्र और अलंकार को महत्व दिया है, तो वस्त्र आपने जीवन में नंबर 1 पर माना है, उसी प्रकार से चारित्र को जीवन में नंबर 1 पर रखना और इज्जत को नंबर 2 पर रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इज्जत की कोई परवाह नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूँ अलंकार मत पहनना, लेकिन जैसे आपने वस्त्र और अलंकार 2 चीज़ें हैं, गहने आभूषण और कपड़े 2 चीज़ें हैं आपके पास, तो आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको दोगे? पहले आपके लिए क्या जरूरी है? कपड़े जरूरी ना, वस्त्र जरूरी। साधु संत तो हो नहीं आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? वस्त्र जरूरी है। अलंकार बात की चीज़ है, अलंकार के बिना भी रहा जा सकता है, लेकिन वस्त्र के बिना नहीं रहा जा सकता। उसी प्रकार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चारित्र को नंबर 1 पर रखना, उसके बिना नहीं रहना, और पर चारित्र के बाद इज्जत मिल रही है तो वो तो अलंकार है आपका, वो तो सजावट है आपकी। मैं इज्जत को एकदम नेगेटिव में नहीं डाल रहा हूँ, इज्जत आपका अलंकार है, वो तो आपकी सजावट है, लेकिन इज्जत से पहले चारित्र का ध्यान रखना। चारित्र को आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। चारित्र हमारा बना रहेगा तो आप ये मान के चलना, आप जो बोलोगे वो होता चला जाएगा। आचार्य भगवंत हमारे महान हैं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, उनके मुख से जो निकलता है वो क्यों हो जाता है,
उनके मुख से जो कह दिया उनने वो हो जाता है। क्या है ऐसा? उनने कहते ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाता है व्यक्ति। अरे कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, उनकी मुखार बिन से एक बार निकल जाता है, विकल्प नहीं करो, बस ये त्याग कर दो, सब ठीक हो जाए। उनने बोल दिया ठीक हो जाएगा तो बस सब रिपोर्टें नेगेटिव, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या कारण है? 50-55 साल का उनका वो जो पवित्र चारित्र उन्होंने पाला है, उस चारित्र के बदौलत है कि उनके मुख से जो निकलता है वो होता चला जाता है। इसलिए दुनिया उनके पीछे पागल जैसी घूम रही है। जहाँ जाते हैं वहाँ क्या जंगल में भी मंगल हो जाता है। उसका प्रमुख कारण है सिर्फ उनका वो निर्मल और पवित्र चारित्र, और कुछ नहीं है। अगर हमारा चारित्र उनके जैसा हो गया तो निश्चित मान के चलना कि हमारे चारित्र में अगर हमारा दोष नहीं लगा, कलंकित नहीं किया हमने चारित्र, तो हम भी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और हमारी शरणागत में भी जो आएगा उसका भला होता चला जाएगा, उसका कल्याण होता चला जाएगा, वो भी ऊंचा उठता चला जाएगा। लेकिन जब हमारा चारित्र निर्मल होगा, चारित्र निष्कलंकित होगा, उसमें कोई कलंक नहीं हो तो। और मैंने कल भी कहा था, कोई बात नहीं अगर चारित्र में कलंक लग भी गया, चारित्र खराब हो भी गया, गुरु के चरणों में जाकर आप तो क्षमा याचना कर लो, बता दो, प्रायश्चित ले लो, पुनः निर्मल कर लो अपने चारित्र को। लेकिन चारित्र को निर्मल कर लोगे तो ही आपका अंत सुधर सकता है। अन्यथा ध्यान रखना, आपका चारित्र को खराब करके अगर आप अपने जीवन के साथ धर्म कर भी रहे हैं तो धर्म का कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, करते हुए भी नहीं करने के समान वो ईमान के चलना। एक कारिका बहुत अच्छी आती है कि क्रिया विरहितम हंतः ज्ञानम, क्रिया विरहितम हंतः ज्ञानमार्थ अनर्थकम। बहुत अच्छी कारिका है, आचार्य भगवान लिखी। जैसे मान लीजिए मुंबई आपको पहुंचना है और रास्ते की आपको जानकारी भी है, फलाने इतने इस रास्ते से जाना। जैसे हम अगर अभी जाना चाहते हैं, कहाँ जाना है हमें, गुरु आज्ञा से गजपंथा जा रहे हैं, अब मालूम है हमें कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ से आपका कौन सा गांव पड़ेगा भैया, कौन सा गांव था वो, सडाना जाना है, फिर आगे वहाँ जाना, आगे वहाँ जाना, ये रास्ता हमें मालूम है, जानकारी है। तो अब ये जानकारी है तो हम उस रास्ते से जाएंगे, तभी तो हम कदम बढ़ाएंगे, कदम उठाएंगे, उस रास्ते पे जाएंगे, तभी जा सकते हैं ना, है ना। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपको रोग हो गया है और रोग मिटाने के लिए आपको जानकारी भी है, ये औषध लोगे तब आपका रोग मिट जाएगा। जब औषध खाओगे तभी रोग मिटेगा ना, बिना औषध खाए तो नहीं मिटने वाला ना। मान लीजिए आप संपत्ति कमाने के बहुत सारे तरीके भी जानते हो, अब तरीके जानने के बाद आप जब तक उसको आजमाओगे नहीं, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, महाराज जी ने मेहनत की बात करी, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या कुछ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। इसी प्रकार यहाँ ये क्रिया विरतम हंत ज्ञान मात्रम अनर्थकम, ज्ञान मात्र होने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान तो खूब प्राप्त कर लिया आपने, ज्ञान रखने से भी और ज्ञान प्राप्त करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो ज्ञान आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, जब उसको उतारेंगे नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं। कहते ना क्रिया विहीनम ज्ञान निरर्थकम, क्रिया में अगर आपने उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया तो वो ज्ञान क्या है? निरर्थक है। हम तो यही मानते हैं। आप तो बोलोगे आत्मकल्याण के लिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, चाहे जितनी भी क्रियाएं कर लो, लेकिन सबके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी मान्यता आपकी इस मान्यता को ध्वस्त करता हूँ, वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया से परिणित हो, वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया से परिणित हो। ज्ञान तो खूब है आपके पास, लेकिन उस ज्ञान को आपने जीवन में नहीं उतारा तो क्या मतलब? खूब स्वाध्याय कर रहे हैं आप, पर स्वाध्याय करने के बाद आप में परिवर्तन कितना आया? अपने आचरण की बात चल रही है, आचरण में कितना परिवर्तन आया? क्या गुस्सा कम हुआ? क्या मान कम हुआ? क्या परिणामों में निर्मलता आई? क्या अपने जीवन में सहजता आई? क्या अपने जीवन में ऐसा भाव हुआ कि नहीं बस सब छोड़ो? ये त्याग के भाव, तप के भाव, अंतरंग के परिणामों के भाव, निर्मलता के भाव आए कि नहीं?
नहीं आए तो वो पढ़ना कोई काम का नहीं है। वो ज्ञान निरर्थक के ज्ञान वही सच्चा है जो क्रिया में परिणित हो है। अगर आप ज्ञान हैं तो ज्ञान का उपयोग तभी होगा ना जब वो जीवन में उतरे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने तो आत्मकल्याण के क्षेत्र में सम्यक आपके लिए समझ दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो तब सम्यक समझ होगी जब उसको आप अपने आचरण में लेके आओगे। जब तक आप अपने आचरण में उसको नहीं उतारोगे तब तक वो सब कुछ व्यर्थ है, वो कोई मतलब का नहीं है।